त्रिशूल फिल्म में संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन का ये सीन आपको जरूर याद होगा। तुम एक ना तजुर्बेकार नौजवान हो जिसे शायद अचानक अपने बाप दादा की दौलत मिली। मेरे पास अपने बाप दादा की दौलत की ना एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी मां का दिया हुआ आशीर्वाद। और एक बात और बता दूं आपको मिस्टर आर.के. गुप्ता, मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूं और मेरी जेब में 5 फूटी कौड़ियां भी नहीं है। दोस्तों, हमने फिल्मों में अक्सर ऐसे डायलॉग सुने होंगे जिसमें पाई, कौड़ी और दमड़ी जैसे शब्द आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शब्द हमारी बोलचाल की भाषा में कैसे आए? असल में ये कभी भारत की मुद्रा मतलब करेंसी हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से आज के भारत तक पंचमार्क वाले सिक्कों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई रूपी तक हमारे देश की करेंसी बदलती रही है। आइए मिलकर जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आपका स्वागत है द ट्रस्ट स्पेशल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, भारत कुछ उन सभ्यताओं में से एक है जहां बहुत पहले से ही सिक्कों का चलन शुरू हो गया था। असल में रुपया शब्द संस्कृत से निकला है जिसका मतलब है चांदी का सिक्का। भारत में सिक्कों से पहले वस्तु विनिमय मतलब बार्टरिंग होती थी, जिसके सबसे पुराने निशान सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। उस समय एक चीज के बदले कोई दूसरी चीज देकर व्यापार चलता था, लेकिन उस समय सलखेड़ी के पत्थरों पर पंच की हुई कई मुद्राएं भी चलन में थी। पंचमार्क वाली मुद्राओं में एक निशान को पीटकर किसी सतह पर उभारा जाता था। ये पंचमार्क तकनीक आगे चलकर कई सदियों तक सिक्के बनाने के लिए उपयोग होती रही। इसके साथ ही प्रकृति ने हमें सीपियों और कौड़ियों के रूप में कुछ सिक्के दिए। इसमें सबसे पहले आती है फूटी कौड़ी। ये सबसे कम कीमत के सिक्के थे। इसके बीच में छेद होता है, इसलिए इसे फूटी कौड़ी कहते हैं। 3 फूटी कौड़ी की कीमत 1 कौड़ी जितनी होती थी। इस तरह कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से धेला, धेले से पाई, पाई से पैसा, पैसे से आना और आना से रुपया बनता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान बुद्ध के आने से पहले से सिक्के चलते आ रहे हैं। आज से लगभग 2400 से 2600 साल पहले सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे। हमारे पुराने ग्रंथों से निस्क और शतमान नाम के सिक्कों की जानकारी मिलती है। बुद्ध के समय सबसे पहले मेटल, जिसमें ज्यादातर तांबे और चांदी थे, इनके सिक्के चलना शुरू हुए। इन सिक्कों को बनाने का तरीका सिंधु घाटी सभ्यता के समय की पंचमार्क तकनीक थी और इसमें मछली, पेड़, हाथी, सांड जैसे निशान होते थे। भारत में राजशाही शुरू हुई। यहाँ इंडो ग्रीक राजाओं ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए। मौर्य राजाओं ने भी सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए, जो आगे भी जारी रहे। सबसे प्योर सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए, जबकि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त राजाओं ने चलवाए। इन सभी सिक्कों में देवी देवताओं और राजा की निशानियां बनी होती थी। कई सिक्कों में जारी करने वाले राजा की तस्वीर भी होती थी। वक्त के साथ अलग अलग राजाओं ने अपने सिक्के जारी किए। फिर आया 1540 से 1545 के बीच का समय, जब शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों को पहली बार रुपया कहा गया और ये रुपया मुगलों और अंग्रेजों ने भी जारी रखा। वक्त आगे बढ़ा और दौर आया 1770 का। ये वही साल था जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने सबसे पहले कागज के नोट जारी किए। उस समय नोट जारी करने से जुड़ा कोई कानून नहीं बना था, इसलिए कोई भी बैंक अपने खुद के नोट छाप सकता था, जिनकी कीमत तय सिक्कों के बराबर होती थी। 1830 के आते आते अंग्रेज भारत में एक बड़ी ताकत बन चुके थे और इसलिए 1835 में सिक्का अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश भारत में एक ही तरह के सिक्के चलने लगे। 1840 के बाद के सिक्कों में क्वीन विक्टोरिया, किंग जॉर्ज और एडवर्ड विलियम जैसे लोगों की तस्वीर बनी होती थी। 1870 से 1910 का दौर उथल पुथल और नए बदलावों से भरा रहा। इसी बीच अंग्रेजी हुकूमत ने 1917 में 1 रुपए का नोट जारी किया, जिसका उत्पादन पहले विश्व युद्ध के बाद और बढ़ाया गया। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, जो आगे चलकर भारत में रुपये का सबसे बड़ा पब्लिशर बना। 1938 में रिजर्व बैंक ने सबसे पहले 5 रुपए का नोट जारी किया और अगले ही महीने 10, 100, 1000 और 10,000 के नोट भी जारी कर दिए गए। वर्ष 1944 में जापानियों द्वारा नकली नोट बनाए जाने के डर से रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागे और वाटरमार्क का प्रयोग किया। समय आगे बढ़ा और हम एक आजाद देश के नागरिक बन गए। दोस्तों, इस साल भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी भारत के नोट चलाए गए, क्योंकि पाकिस्तान के पास नोट छापने की मशीन तक नहीं थी। देश आजाद हो गया था,
लेकिन नोट और सिक्के अब भी वही थे। इसलिए वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपए की मुद्रा के रूप में छापा गया। इसके ऊपर सारनाथ के सिंघों वाले अशोक स्तंभ की तस्वीर थी, जो बाद में भारत का राष्ट्र चिन्ह भी बना। 1950 में पहली बार आजाद भारत में सिक्के ढाले गए, जिससे 1 पैसे, 1.2 पैसे, 1 आने, 2 आने और रुपये के सिक्के वजूद में आए। इनमें से कुछ सिक्कों पर अभी भी ब्रिटिश हुकूमत की छाप थी। 1953 से नोट पर हमारी अपनी भाषा हिंदी खास तरह से कई जगहों पर लिखी जाने लगी और सिक्कों में भी हिंदी भाषा दिखाई दी। साथ ही अब रुपया की जगह रुपये शब्द का उपयोग होने लगा। 1954 का साल भारत के रुपये के लिए खास रहा। इस साल 1000, 5000 और 10,000 के नोट बाजार में जारी किए गए। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में छपने वाला सबसे बड़ा नोट 2000 नहीं बल्कि 10,000 का था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। भारत में पहले 64 पैसे का मतलब 1 रुपया होता था, लेकिन बाद में जब 1957 में डेसिमल करेंसी सिस्टम को अपनाया गया, तब से 1 रुपए में 100 पैसे हो गए और इस तरह 1 आने में 6.25 पैसे होने लगे। और 1957 में ही हमें एक नए पैसे का सिक्का देखने को मिला। इसी साल से एल्यूमिनियम के बने 1, 2, 3, 5, 10 पैसे के सिक्के बाजार में आए। नहीं पढ़ पाने वाले लोगों की सहूलियत के लिए 1960 के दशक में अलग अलग रंगों में नोट छापे जाने लगे। साल 1980 के दशक में नोटों पर देश की कला संस्कृति और उपलब्धियों को प्रिंट किया गया, जिसमें आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर भी शामिल थी। अक्टूबर 1987 में 500 का नोट छापा गया और कुछ महीने बाद ही 1988 में स्टेनलेस स्टील के चमचमाते सिक्के बाजार में दिखाई दिए। लेकिन ये सिक्के कम कीमत जैसे 10, 25 और 50 पैसे के ही थे। 1992 के आने तक भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था बन चुका था। इसी साल 1 और 5 रुपए के स्टेनलेस स्टील के सिक्के जारी हुए। इन सब में हम 1996 का साल कैसे भूल सकते हैं। यही वो साल था दोस्तों, जब महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोट जारी हुए, जो आज भी हमें दिखाई देते हैं। इसी साल नोटों में कई बड़े बदलाव हुए और सुरक्षा के मद्देनजर नोट और भी जटिल और डिजाइन वाले बनने लगे। आज जो स्टेनलेस स्टील के सिक्के हमें दिखाई देते हैं, उनकी शुरुआत 2005 में हुई थी। इतनी बड़ी इकॉनमी होने के बाद भी हमारे रुपए को दुनिया में कोई खास पहचान नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से 2010 के जुलाई में रुपए का ये निशान जो आज हम देखते हैं, उसे अपनाया गया। इस निशान को डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। इस निशान के आते ही भारतीय रुपया 5वीं ऐसी करेंसी बन गई थी जिसका कोई निशान था। इससे पहले डॉलर, पाउंड, येन और यूरो ही निशान से पहचाने जाते थे। वर्ष 2011 में नोटों पर रुपए के नए चिन्ह का प्रयोग प्रारंभ हुआ। जिस तरह नवंबर 2016 में 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए, वैसे ही 2011 में 25 पैसे और उससे कम कीमत के सिक्के बंद कर दिए गए। इसी कड़ी में साल 2020 के मई महीने में 20 रुपए का सिक्का जारी हुआ और 2022 से 23 में एक कदम और आगे जाते हुए भारत सरकार ने ई-रूपी नाम से डिजिटल करेंसी जारी की है। दोस्तों एक बात और, आज जिस यूपीआई से हम बस एक फोन नंबर या क्यूआर से अपने पैसे भेज सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं, उसे 11 अप्रैल 2016 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। आज हर बैंक का यूपीआई ऐप है और अब तो कई देश भारत के यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं, भारत में 4 जगह सिक्के ढाले जाते हैं। सिक्कों पर जहां साल लिखा होता है, उसके नीचे एक चिन्ह बना होता है, जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि ये सिक्का किस जगह पर ढाला गया है। अगर किसी सिक्के पर 1 सितारा बना है तो इसका मतलब है कि यह हैदराबाद में ढाला गया है। नोएडा में मिंट होने वाले सिक्के पर 1 डॉट बना होता है। मुंबई में मिंट किए गए सिक्कों पर डायमंड का आकार होता है। कोलकाता में मिंट किए गए सिक्कों पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं होता है। इसी तरह भारत में 4 जगहों नासिक, देवास, मैसूर व सालबोनी में नोट छपाई का काम किया जाता है। देवास और नासिक के प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन हैं। वहीं मैसूर और सालबोनी के प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी है। कभी कभी हमें 100, 150, 200 रुपए के सिक्के भी दिखाई देते हैं। ये स्मारक सिक्के या कॉमेमोरेटिव कॉइन केवल कलेक्शन के काम आते हैं और बाजार में नहीं चलते। इन्हें रिजर्व बैंक विशेष मौके पर जारी करता है। इन सिक्कों को सिक्योरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। दोस्तों जैसे जैसे हमारी इकॉनमी बड़ी होती गई,
हमारे रुपये की कीमत भी बदलती गई, जो आज भी देखने को मिलता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत ही मजेदार बातें पता चली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आते हैं बहुत ही मजेदार और नॉलेज से भरे वीडियो आपके अपने चैनल द ट्रस्ट स्पेशल में। जय हिंद।